Alright guys, let's start. We are starting with the topic circular flow of income. So, what are we starting with? Circular flow of income. This topic is known as CFI. CFI का मतलब है circular flow of income, shows how money rotates from one economic agent to the other. यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक पैसे किस तरह से जाते हैं. तो circular flow of income shows how money slash resources slash funds changes hands from one economic agent. याद हो गया ना economic agent कौन है? Individual, firm and the government. How shows how money, resources, funds changes hands from one economic agent to another. सही, किस तरह से it changes hands. एक बात याद रखिएगा, one person's expenditure, आप लोगों का खर्चा, one person's expenditure is another's income. यानी कि money going out of one person's pocket is his expenditure, fine, but it is someone else's income. That's how the concept goes. If you don't earn, you don't spend, the other doesn't earn. That's how the concept goes. अच्छा, तो इसके अंदर concept क्या है हमारे पास? Spending. यानी कि जितना circular flow, the higher the circulation, the higher the circulation of money, तो क्या होगा? The more the spending है. ज़्यादा spending होगी कंट्री में, ज़्यादा स्पेंडिंग जब होती है कंट्री में, स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, लोग खर्च कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है. व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इवन राइट नाउ देयर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी गोइंग ऑन. आई एम कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, एसी यूज हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, फोन्स यूज हो रहे हैं, ट्राईपॉड यूज हो रहा है, सही है. आई बर्न फ्यूल कमिंग अप टू द ट्यूशन सेंटर टू टेक द लेक्चर टुडे एंड क्या कहते हैं, सही है, मैंने कपड़े पहने में धुलेंगे, इसमें डिटर्जेंट यूज होगा. सो देयर इज सो मच इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन इवन टुडेज क्लास. सो वी अंडरस्टैंड कि स्पेंडिंग बढ़ती है तो क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है. नाउ द कॉन्सेप्ट इज हाउ डज मनी रोटेट्स. हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं. हाउ डज मनी रोटेट्स. अगर हम बात करें, लेट्स सपोज फर्म, एक फर्म है, सही है, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं. फर्म मतलब बिजनेस, सही है. अच्छा, फर्म एंड ये हम लोग हैं, हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल, हम लोग. अच्छा, हमने अब देखें गेम क्या है, लुक एट इट. हमने अपना लैंड, एक पीस ऑफ लैंड है हमारे पास, एक फैक्ट्री टाइप एक जगह है, हमने इसको दिया फर्म को, इसने हमें रेंट दिया, उसी रेंट से हमने इससे चीज़ें खरीदी, इसने हम लोगों को जॉब दी. एक्चुअली होता क्या है, हम सब लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सही है. तो अदर देन सेल्फ एम्प्लॉयड फर्म है, सही है, वो फर्म क्या करता है? हायर करता है लोगों को, हम लोगों को हायर करता है, हम लोगों की जॉब है, आप लोगों के पेरेंट्स की जॉब है, तो आप लोग चीज़ें भी तो इन्हीं फर्म से ही खरीदते हैं. एक फर्म नहीं, बहुत सारे फर्म्स, तो बहुत सारे फर्म, बहुत सारे हाउस होल्ड. दिस इज हाउ मनी रोटेट्स. दिस इज एक्चुअली व्हाट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इट शोज हाउ मनी रोटेट्स. इफ दिस डजंट हैव मनी, दिस वुड अर्न लेस, और वाइस वर्सा. इफ दिस हैज लेस मनी, दे वुड बाय लेस गुड्स फ्रॉम देम. अच्छा, इसी सर्कुलेशन के अंदर एक चीज होती है, पैसे बाहर जा रहे हैं, लीकेज बोलते हैं, सही है, लीकेज. व्हाट इज अ लीकेज? लीकेज इज मनी गोइंग आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो. सो लेट्स राइट इट डाउन. लीकेज इज मनी गोइंग आउट ऑफ द सर्कुलर फ्लो. पैसे बाहर जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो से, सही है. हाउ कैन मनी गो आउट ऑफ द सर्कुलेशन? मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रुपये हैं, सही है, मैंने एक चीज़ के कहते हैं, मेरे पास 100 रुपये आए, मैंने इससे टी शर्ट खरीदी 100 रुपये से. अब टी शर्ट वाले ने उससे लैपटॉप खरीदा 100 रुपये का, लेट्स सपोज, सही है, लैपटॉप वाले ने उससे आइसक्रीम खरीदी 100 रुपये की. तो देखो ये पैसे रोटेट होते जा रहे हैं, सही है. बट अगर एवरी वन ऑफ अस हैज़ द टेंडेंसी टू सेव 50%,
मेरे पास 100 रुपये आए, उसका 50 रुपीज़ मैंने सेव करा, 50 टी शर्ट वाले को दिया, टी शर्ट वाले ने 50 में से आधा सेव करा, 25 लैपटॉप वाले को दिया, लैपटॉप वाले ने आगे आइसक्रीम खरीदी 12.5 की, क्योंकि 25 में से आधा 12.5 उसने सेव करा, उसने आगे चीज़ें, तो नोटिस करो पैसा आगे जाता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ख़त्म हो गया, सर्कुलेशन कम हो रही है. So it is leaking out from the, if everyone is saving, it's not circulating, so it is leaking out from the circular flow. So what can cause leakage? याद रखिएगा, saving. It is known as the alphabet S. S use करा जाता है saving के लिए. तो saving अगर हम लोग कर रहे हैं, तो saving is a leakage. अच्छा, अगर यही चीज़ saving हटा के बात करते हैं, चले, अगर यही 100 रुपये में से 50% गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, What if the government charges taxes 50 rupees, 50% टैक्स है, मेरे पास 100 रुपये आए, गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ टैक्स में ले गई, मेरे पास बचे 50, फिर मैंने 50 में से मैंने इससे क्या कहते हैं टी शर्ट वाले से चीज़ें खरीदी, टी शर्ट वाले ने उसमें से 50% अपना टैक्स भरा, इस पर 25 रुपये बचे, 25 रुपये का इसने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप वाले ने 12.5 की आइसक्रीम खरीदी, इस तरह से रोटेट होते होते पैसा शॉर्ट हो गया. इवन टैक्सेस डज वॉट, it basically is a leakage, it's a withdrawal from the circulation में पैसे कम होते जा रहे होते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी गवर्नमेंट हो सकता है अपने रिजर्व में रख ले उस टैक्सेस को, लेकिन अभी तो सर्कुलेशन में कम हो रहे हैं ना वो, तो ये बेसिकली क्या है. सो टैक्सेस, ये भी लीकेज है. कैसे लिखा जाता है? टी. अच्छा, अगर यही कॉन्सेप्ट को हम रखें, चलें टैक्सेस पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं इम्पोर्ट पे. मेरे पास 100 रुपये है, एवरी वन ऑफ अस हैज द टेंडेंसी टू इम्पोर्ट 50 रुपीज़ का. मेरे पास 100 रुपये है, मैंने क्या कहते हैं 50 रुपए की चीज़ें इंपोर्ट कर ली, गोरे से खरीदी, तो वो पैसे हमारी कंट्री में घूम रहे हैं या गोरे की कंट्री में चले गए? गोरे की कंट्री में चले गए, तो सर्कुलेशन से लीक आउट हो गया. अब क्या हुआ, मैंने 50 रुपीज़ बाहर चले गए कंट्री से, बचे 50 इसको दिए, इसने भी उस 50 में से आधा 25 रुपीज़ की चीज़ें बाहर से मंगवा ली, 25 कंट्री में रोटेट हुआ. फिर किसी और के पास 25 आया, उसने 12.5 की कोई चीज़ बाहर से मंगवा ली, 12.5 यहाँ रोटेट हुआ, तो रोटेट होते होते कम होता जा रहा है पैसा. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इंपोर्ट भी बेसिकली क्या चीज़ है, इंपोर्ट बेसिकली क्या है, इज ऑल्सो लीकेज. तो ये बेसिकली लीकेज है, पैसे सर्कुलेशन से लीक आउट हो गए. लेट्स सपोज 100 रुपये रोटेट हो रहे थे, एंड लेट्स सपोज लीकेज हो गई 30, कितने बचे? 70 बचे हमारे पास. लेस मनी इज रोटेटिंग. गाइस मैं यहाँ क्या कहते हैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अगर 100 हमारे पास थे, 30 लीक आउट हो गए, 70 बचे, तो सर्कुलेशन अब ज़्यादा रोटेट हो रहा है, कम रोटेट हो रहा है? कम रोटेट हो रहा है. जितना लीक आउट होगा कम होता जाएगा सर्कुलेशन. बट देयर इज ऑन द अदर हैंड देयर इज समथिंग नोन एज इंजेक्शन. इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन का मतलब होता है जब सर्कुलेशन में पैसे ऐड करे जाते हैं. सही है. इंजेक्शन इज मनी added to the सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. पैसे ऐड करे जाते हैं. क्या ऐसी चीज है जिससे सर्कुलेशन में पैसे आ सकते हैं? लेट्स सपोज अब हमारे पास सिर्फ 70 रोटेट कर रहा है, 70 मूव कर रहा है कंट्री के अंदर, एंड लेट्स सपोज किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी 20 की. सही है. अगर इन्वेस्टमेंट कर दी 20 आ गए, तो ये कितना हो गया? 90 हो गया. सही है. 20 और ऐड हो गया. इन्वेस्टमेंट को लिखा कैसे जाता है? आई से. अच्छा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से इंजेक्शन नहीं होता. गवर्नमेंट अगर ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, तो क्या होगा? सीमेंट, सरिया, बजरी, ये सब चीज़ें वुड बी रिक्वायर्ड. तो क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो क्या होगा? सर्कुलेशन में और पैसे आएंगे. सही जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं की जाती. अच्छा, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गोरे को चीज़ें बेच रहे हैं, गोरा हमसे चीज़ें खरीद रहा है, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे? आ रहे हैं. तो एक्सपोर्ट से भी सर्कुलेशन में ऐड हो रहा है. एक्सपोर्ट्स, इसको कैसे लिखा जाएगा? एक्स से लिखा जाता है एक्सपोर्ट को. तो यानी कि अगर लेट्स सपोज ये लीक हुआ था 30 का, टोटल 30 का लीक हुआ था, और आए हमारे पास हैं 40, तो 110 पे चला गया. आया ज़्यादा है, गया कम है, फिर भी सही है. तो यानी कि कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास इंजेक्शन इज ग्रेटर देन लीकेज, तो क्या होगा? इंजेक्शन ज़्यादा है, पैसे आ रहे हैं हमारे पास 40, गए हैं 30, तो हमारे पास क्या है? सरप्लस. ज़्यादा हो गया हमारे पास. सरप्लस CFI, सर्कुलर फ्लो बढ़ गया हमारे पास. ठीक है. अच्छा, अगर ये सीन है हमारे पास, इंजेक्शन 40, लीकेज भी उतना ही है 40. ठीक है. इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम.
इकोनॉमी किसमें, इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अगर लेट्स सपोज इंजेक्शन 40 का है, लीकेज हमारे पास 60 का है, ज्यादा रहे हमारे पास, कम रहे हमारे पास, तो ये क्या है, डेफिसिट। सही है, डेफिसिट CFI, या इसको भी डिसइक्विलिब्रियम बोलेंगे, बट डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम, सरप्लस डिसइक्विलिब्रियम। तो हर कंट्री प्रेफर करती है कि ये होना चाहिए, सही है, डबल टिक, वरना ये तो होना चाहिए। ये यूजुअली प्रेफर नहीं करा जाता है, ज़्यादातर नहीं करा जाता, सही है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि चलो भाई पैसे ज़्यादा चले जाएं, आए कम, क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही थी, सही है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हम बात करेंगे व्हाट कैन इन्फ्लुएंस इंजेक्शन, व्हाट कैन इन्फ्लुएंस इंजेक्शन, क्या चीज ऐसी है जो इंजेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी। सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्शन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट को क्या चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए या कम हो जाए। सबसे पहला फैक्टर रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपकी कंट्री में रिटर्न बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, एक फैक्ट्री आपने पाकिस्तान में लगाई, एक फैक्ट्री आपने अफगानिस्तान में लगाई, पाकिस्तान में ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास, रेट ऑफ रिटर्न के बाद टैक्सेस, बहुत ज्यादा टैक्सेस है, इन्वेस्टमेंट कम होगी, टैक्सेस कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या चीज है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी कि इधर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करे या गवर्नमेंट कम स्पेंड करे। सबसे पहली चीज होगी रिजर्व्स बहुत है हमारे पास, पैसे बहुत पड़े हमारे पास, सही है, रिजर्व्स हमारे पास बहुत पड़े पैसे हमारे पास, तो क्या होगा, गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करेगी। फिर ऑब्जेक्टिव भी देखे जाते हैं गवर्नमेंट के, क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इस साल रोड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट को क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बढ़ाना, याद रखिएगा, बढ़ाने को भी बोल सकते हैं, कम करने को भी बोल सकते हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ कैसे सकता है, कैन इट बी क्वालिटी, जितनी अच्छी हमारी क्वालिटी होगी उतना एक्सपोर्ट होगा, बुरी क्वालिटी है कम एक्सपोर्ट होगा। प्राइसेस, हमारी चीजों की प्राइसेस बहुत हैं, महंगी हैं, कोई नहीं खरीदेगा हमसे, ठीक है, एक्सपोर्ट कम होगा। हमारी चीजें सस्ती हैं, हर कोई खरीदेगा हमसे। अच्छा, अब यहां आ रहा हूं मैं इमरान, अब ये व्हाट कैन इन्फ्लुएंस, याद रखिए, इन्फ्लुएंस लीकेज, क्या चीज ऐसी है जो लीकेज को इन्फ्लुएंस करेगी, यानी कि कंट्री के अंदर लीकेज जिससे होगी। हमने सबसे पहले स्टार्ट ही करा था सेविंग, क्या चीज ऐसी है, सेविंग होती क्या है, सेविंग इज एन अनस्पेंट इनकम, एक ऐसी इनकम जो आपने खर्च नहीं करी, जो अपने पास साइड में उठा के रख ली। क्या चीज इसको इन्फ्लुएंस करेगी, इन्फ्लुएंस का मतलब बढ़ाना या कम करने को भी बोल सकते हैं। तो क्या ऐसी चीज है जो सेविंग को इन्फ्लुएंस करेगा, ज्यादा सेव कर लें या कम सेव करें। सबसे पहली चीज इनकम ऑफ कंज्यूमर, आप लोगों की इनकम बहुत ज्यादा है, हम सबकी इनकम ज्यादा है, ज्यादा सेव करके पैसे बचेंगे एंड में। गरीब लोगों के पास बेचारों के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बल्कि उसके बाद भी कुछ नहीं बचता, उनको किसी से उधार लेना पड़ता है अपना महीने का खर्चा गुजारने के लिए। इनकम ऑफ कंज्यूमर, फिर इसके बाद क्या होगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर के बाद सेविंग को क्या चीज, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे होगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बहुत ज्यादा सेविंग हो रही है कंट्री के अंदर, सही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, हर कोई सेव करेगा, सेविंग बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट कम होगा, कोई पैसे बैंक में नहीं रखेगा, फायदा क्या है पैसे बैंक में रखने का, कुछ मिलेगा ही नहीं, साल के एंड में बहुत कम मिलेगा, सही, सेविंग। अच्छा, टैक्सेस को क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी, टैक्सेस को क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी। सबसे पहली चीज है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है महंगाई कम करनी है, लोगों का बहुत पैसे हैं, लोग बहुत खर्च कर रहे हैं, उससे महंगाई हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग कम करेगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट के बाद हमारे पास आएगा टैक्सेस को इन्फ्लुएंस करेगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, रिजर्व्स, बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं तो टैक्स ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रिजर्व बिल्कुल ख़त्म पे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे क्या कहते हैं इकॉनमी को अभी टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, सही है। अच्छा, इंपोर्ट्स को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, प्रोटेक्शनिज्म। ये क्या चीज़ होती है प्रोटेक्शनिज्म, कितना टैरिफ
कोटा, एम्बार्गो, कितना रोका जा रहा है बाहर से, कोई टैरिफ का मतलब ड्यूटीज लग रही हैं ताकि बाहर से चीज़ें ना आए, इसलिए तो रोका जाता है। हमारे पास एक्वा गाड़ी जो है वो एक्चुअली शायद 6-7 लाख की है बाहर, उस पर उसके ऊपर टैक्स लगता है 18 लाख का, 300% या 200 समथिंग % टैक्स लगता है ताकि कम से कम वो गाड़ी आए, ताकि लोकल गाड़ी बिके। प्रोटेक्शनिज्म कितना लग रहा है। फिर उसके बाद अमाउंट प्रोड्यूस्ड लोकली, इसका मतलब क्या है, लोकली 200 यूनिट बने, खुद हमें चाहिए 500, बाकी 300 पर इंपोर्ट करने पड़ेंगे। लोकल बना 800 है और हमें चाहिए सिर्फ 500, तो फिर एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग। तो अमाउंट प्रोड्यूस लोकली, ये भी देखा जाएगा। तो यानी कि कॉन्सेप्ट हमारे पास ये अबाउट इंजेक्शन एंड लीकेज। तो अगर हमारी कंट्री में इंजेक्शन, लेट्स सपोज कंट्री के अंदर बढ़ रहा है, अगर इंजेक्शन बढ़ता है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंजेक्शन, नोटिस करें अगर इंजेक्शन बढ़ रहा है कंट्री के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा। अगर कंट्री के अंदर हमारे पास इंजेक्शन बढ़ेगा तो आप देखें क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास कंट्री के अंदर एक इंजेक्शन बढ़ेगा तो हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, स्पेंडिंग हम लोग ज़्यादा कर सकेंगे। स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बढ़ेगी। प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे पास मुल्क के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, नेशनल आउटपुट बढ़ेगा। नेशनल आउटपुट बढ़ने का मतलब क्या है, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ का उल्टा क्या है, रिकवरी फ्रॉम व्हाट, इसको थोड़ा दूसरे मार्कर से लिखता हूं, रिकवरी फ्रॉम रिसेशन। रिसेशन क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का उल्टा होता है। अक्सर स्टूडेंट इन्फ्लेशन से कंफ्यूज करते हैं इसको। इन्फ्लेशन महंगाई है, रिसेशन का मतलब है जब कंट्री में चीजें ही कम बनी है, जीडीपी कम बन रहा है, तो यानी कि रिकवरी फ्रॉम रिसेशन होगी हमारे पास। सही है। जब ये होगा तो इसके बाद क्या होगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंज्यूमर, या उल्टा कर लें, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी पहले बढ़ेगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंट होगा, पैसे ज्यादा आगे, चीजें ज्यादा खरीदेगा। जब ज्यादा खरीदेगा तो क्या होगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिजनेस कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट मजीद और बढ़ेगी। देखिए ऊपर भी इन्वेस्टमेंट ही बढ़ी है। सही है। तो देखिए हमारे पास इस तरह से कंट्री के अंदर ये चेन बन रही है, इसकी ओवरऑल चेन। अब यही चीज को अगर मैं इम्पैक्ट ऑफ लीकेज, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन लीकेज, क्या इम्पैक्ट होगा हमारे पास लीकेज का, सर्कुलर फ्लो देखते रहे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम होगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम होगा तो क्या होगा, कंट्री के अंदर उल्टा करते जाए, देखते रहे, चेंज सेम है, स्पेंडिंग कम होगी। स्पेंडिंग जब कम होगी, सारे पैसे बाहर ही जा रहे हैं, तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कम होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कम होगी। प्रोडक्शन कंजम्पशन कम होगी तो मुल्क की नेशनल आउटपुट कम होगी। मुल्क की नेशनल आउटपुट कम होगी तो क्या होगा, जीडीपी कम होगा। जीडीपी कम होने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, इसका मतलब है रिसेशन इन द इकोनॉमी, रिसेशन इन द इकोनॉमी। सही, कंट्री के अंदर रिसेशन आएगा। जब रिसेशन आएगा तो आप देखें क्या होगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का ये होगा कि पता नहीं आगे जॉब रहेगी या नहीं, क्योंकि यही फर्म तो हमें हायर करता है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होगा, अच्छा मैंने एरो नहीं बनाया था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम होगा तो बिजनेस कॉन्फिडेंस कम होगा। देन कम्स बिजनेस कॉन्फिडेंस कम होगा। बिजनेस कॉन्फिडेंस जब कम होता है हमारे पास तो क्या होता है, ओवरऑल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कम हो गया, तो कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कम होना शुरू हो जाती है।
तो हमें ये समझ में आ गया है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या चीज़, बताता है हाउ मनी रोटेट्स फ्रॉम वन इकोनॉमिक एजेंट टू अनदर, एंड फिर उसके बाद वन पर्सन एक्सपेंडिचर्स अनदर्स इनकम। जितनी ज़्यादा कंट्री में क्या कहते हैं सर्कुलर फ्लो होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी कंट्री के अंदर उतनी ज़्यादा कंट्री में प्रोडक्शन कंजम्पशन होगी। सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, मेनली फर्म हमें हायर करता है, हमारे पास पैसे आते हैं, हम फर्म से चीज़ें खरीदते हैं, तो पैसे सर्कुलेट कर रहे हैं। जो पैसे जा रहे हैं बाहर वो लीकेज है, सर्कुलेशन से जा रहे हैं। कैसे जा सकते हैं, सेविंग, टैक्सेस, इम्पोर्ट्स। अच्छा, जो पैसे आ रहे हैं सर्कुलेशन में वो इंजेक्शन है। इंजेक्शन कैसे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। अगर इंजेक्शन ज़्यादा है, लीकेज कम है, इकोनॉमी इज इन सरप्लस, ज़्यादा पैसे रोटेट हो रहे हैं। अच्छा, इफ द इंजेक्शन इज इक्वल टू लीकेज, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इफ द लीकेज इज मोर, इंजेक्शन इज लेस, दैट मीन्स इकोनॉमी इज इन डेफिसिट। इसमें तो बल्कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही होगी। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास इंजेक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को, क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी। रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, टैक्सेस कम होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, रिजर्व बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इस साल ब्रिज बनाना है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। एक्सपोर्ट, हमारी क्वालिटी अच्छी है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। हमारी प्राइजेस कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। इम्पोर्ट को यानी कि लीकेज को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, सेविंग। पहले बात करते हैं सेविंग को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है, सब खर्च करने के बाद भी हमारे पास पैसे बच जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे अरबियों के पास पैसे बच जाते हैं, सही है, तो क्या होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा होगी, सही है। एंड इसलिए आप देखें ड्राइवर चौकीदार लोग ज़्यादा सेव नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इनकम ही वो ऑलरेडी बिलो द लाइन होती है, तो उनको बेचारों को उधार लेना पड़ता है महीने का खर्चा गुजारने के लिए। जो लोग मिसाल के तौर पे 5 लाख 4 लाख या 2 लाख अर्न कर रहे हैं महीने का, सही है, तो उनके पास पैसे बच रहे हैं खर्चा मीट करने के बाद भी। अच्छा, फिर इस बार इंटरेस्ट रेट, जितना इंटरेस्ट रेट होगा हम लोग सारे पैसे बैंक में रखेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे। अच्छा, टैक्सेस को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस साल महंगाई कम करनी है, लोग बहुत खर्च कर रहे हैं जिससे चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट को रिजर्व बढ़ाना है, रिजर्व ख़त्म पे है तो टैक्स बढ़ेगा। अच्छा, इम्पोर्ट्स को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म लगाया हुआ है, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, कम चीज़ आएंगी। अमाउंट प्रोड्यूस लोकली, कि आपने कितना सामान लोकली प्रोड्यूस करा है, आपको खुद चाहिए 500, आपने बनाया 200 है तो इम्पोर्ट होगा ही होगा। अच्छा, अमाउंट इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंजेक्शन, इंजेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, सर्कुलेशन में पैसे बढ़ेंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह से कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और कंजम्पशन ज़्यादा होगी, जिससे ज़्यादा बनने की वजह से मुल्क की नेशनल आउटपुट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी यानी कि रिसेशन से बाहर निकलेगी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। एक मिनट, मैंने ये एरो नीचे क्यों बनाया, एक मिनट, ये एरो ऊपर बनना चाहिए था। कंज्यूमर रिकवरी फ्रॉम रिसेशन, जब हो रहा है कंट्री रिसेशन से निकल रही है तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो क्या होगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, और यहाँ इसका उल्टा हो रहा है जब कंट्री के अंदर लीकेज हो रही है। सो अभी तक हमें यहाँ क्लियर हो गया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंजेक्शन एंड लीकेज। तो अगर हम इसके कंक्लूजन पे बात करें, इन कंक्लूजन इट मेक्स इट क्लियर दैट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्लेज अ मेजर रोल in running the economy. This is because a change in circular flow of income would cause a change in the फाइनेंशियल यानी कि पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। वो कैसे, अब आगे बात करते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हाई इंजेक्शन can help economy achieve economic growth, है ना,
however too much spending by increase in injection can, ये इस पे कॉल आ रही है तो म्यूट तो नहीं होगा, ओके, can cause prices to rise, which means inflation can take place. इन्फ्लेशन कैसे हो रही है? चीज़ें बनी है 100, खरीदार 180 खड़े हुए हैं दुकान के आगे, तो दुकानदार प्राइस बढ़ाएगा, भाई चीज़ें इतनी बनी नहीं है, जितने लोग खड़े हुए हैं तो प्राइस बढ़ाएगा. जब हर बंदा कंट्री के अंदर ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है, चीज़ें इतनी कंट्री में बनी नहीं है, तो क्या होगा? हर दुकान वाला प्राइस बढ़ाएगा. हर दुकान वाला प्राइस बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन होगी कंट्री के अंदर. अच्छा, ऑन दी अदर हैंड a rise or increase in leakage can push the economy into a recession or can make it difficult for the economy to achieve its objective of economic growth. अब इसमें से आपको आधी इंफॉर्मेशन भी याद आएगी, वो आराम से कंक्लूजन बना देगी. आपको इतना पता है इंजेक्शन से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लीकेज से इकोनॉमिक रिसेशन होगा. इवन अगर ये भी इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे पास कंक्लूजन रेडी है. तो हमें ये समझ में आ गया कि इम्पैक्ट क्या होगा इंजेक्शन का. अगर पूछा गया कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इंजेक्शन एंड लीकेज इन द इकोनॉमी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन करेंगे कि होता क्या है. फिर उसके बाद 1 मार्क का वो हो गया. लेट्स सपोज 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क का ना, 1 मार्क का 1 मार्क का सर्कुलर फ्लो को डिफाइन करा, 1 मार्क इसके कंक्लूजन का. आई नो कंक्लूजन 1 मार्क से काफ़ी बड़ा है, सही है. अगर आपको एग्जाम में तो इसका आधा ही याद आएगा, तो क्या कहते हैं 1 मार्क 2 मार्क्स हो गए, 8 मार्क का है, 8 मार्क्स का. बचे कितने मार्क्स? 6 मार्क्स. 3 मार्क की ये चेन, 3 मार्क की ये चेन. तो कितने पैराग्राफ में आंसर होगा? टोटल 8 मार्क्स. पहला इंट्रोडक्शन, सर्कुलर फ्लो होता क्या है, 1 मार्क का 1 मार्क का, एंड 3 मार्क्स का ये वाला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ. तीसरा पैराग्राफ क्या कहते हैं 3 मार्क का, 1 मार्क का, यानी कि एक और पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ जो है कंक्लूजन का. इस तरह से हमारे पास आंसर रहेगा. क्या चीज, अभी क्वेश्चन ने ये पूछा होता कि क्या चीज इंजेक्शन लीकेज को इन्फ्लुएंस करती है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफाइन करा, 1 मार्क. फिर ये देखें, फिर ये वाला पार्ट 3 मार्क्स, इसको एक्सप्लेन करा कि क्या चीज इंजेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, 3 मार्क्स क्या चीज लीकेज को इन्फ्लुएंस करती है. फिर कंक्लूजन पे आ गए. समझ में आ रहा है आंसरिंग किस तरह से करनी है. अच्छा, अगर क्वेश्चन ने पूछा है, थोड़ा छोटा क्वेश्चन कर देते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ने पूछा है कि इंजेक्शन लीकेज कंट्री पे क्या अफेक्ट करते हैं, तो सर्कुलर 6 मार्क्स का, इसमें भी पैराग्राफ चाहिए. मैंने बोला 5 मार्क एंड उससे नीचे नो पैराग्राफ नीडेड. फिर उसके बाद 5 मार्क्स के बाद, यानी कि 6 मार्क्स जैसे शुरू होता है टिल अबव, जितना आगे तक मार्क्स जाते जा रहे हैं, क्वेश्चन के 8 मार्क 10 मार्क 12 मार्क जितने भी मार्क जा रहे हैं उनमें पैराग्राफिंग की जरूरत है. लेट्स सपोज 6 मार्क्स का क्वेश्चन है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है. सिर्फ ये क्वेश्चन है. 1 मार्क फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क फॉर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. फिर उसके बाद 1 मार्क वो वाला कंक्लूजन, सही है, 2 मार्क हो गए. कितने बचे 6 में से? 4 मार्क. 4 मार्क में आप ये एक्सप्लेन कर देंगे सर्कुलर फ्लो होता क्या है, फर्म हाउस होल्ड को चीज़ें देता है, इसी तरह से सर्कुलेशन हो रही होती है, लीकेज पैसे जा रहे हैं, इंजेक्शन पैसे आ रहे हैं. इंजेक्शन इस तरह से होता है IGX, लीकेज होता है STM. अगर ज़्यादा इंजेक्ट हो जाएगा लीकेज से तो इकॉनमी, ये पूरा पैराग्राफ चल रहा है 4 मार्क का, इंजेक्ट ज़्यादा हो गया, लीकेज कम हो गया, कंट्री सरप्लस में होगी. लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड इफ द इकोनॉमी इज हैविंग, यूं कर लेते हैं, लेस इंजेक्शन एंड मोर लीकेज, it is likely to push the economy into a deficit in its circular flow of income. But if the economy is having an equal amount of injection and leakage, that means the economy is in equilibrium. फिर conclusion में बोला कि ज़्यादा हो गया, जो मैंने conclusion वहाँ लिखा है. So do we all understand what exactly is circular flow of income? मैंने पूरा बोर्ड भर दिया इसको. You can see it from here. So ये from here
टिल ऑल द वे, यानी कि इसकी जो इंफॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन, ये टॉपिक नहीं भी हमसे पूछा उन्होंने मैक्रो में, हमें पता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे कंट्री के अंदर। इन्वेस्टमेंट आएगी तो कंट्री में क्या होगा, और चेनिंग किस तरह से बनती है। मैक्रो जब स्टार्ट होगा चेनिंग में तो तुम लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तुम लोगों की पहली थी ग्रिप स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एंड इसमें आई एम प्रीटी मच श्योर एवरीवन अंडरस्टूड इट। सही है, अदर देन अगर आवाज लैग हुई सही है। आर वी क्लियर विद दिस? इसको अब स्टॉप करें।